अभी इलेट वेव थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देखो इलेट वेव थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट इलेट थ्योरी है। ये ऐसी थ्योरी है कि जिसमें आपको वेव के बारे में पता चलेगा कि मार्केट जो हमने बताया कि जैसे मार्केट लोअर लो बना के ऊपर जाता है या फिर हायर हाई बना के ऊपर आता है और लोअर लो बना के नीचे जाता है। तो अभी जब आप इलेट वेव थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी वेव आती है और कब आती है और क्या सीक्वेंस में आती है। अभी देखो इलेट वेव थ्योरी किन्होंने निकाला था? रफाल इलॉट ने निकाला था एंड सक्सेसफुली बीइंग यूज्ड बाय मार्केट पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट टू फोरकास्ट द मार्केट ट्रेंड। ये बहुत पुरानी निकाली हुई थ्योरी है, देखो आज भी वर्क करती है। मैं डेफिनेटली अगर मैं कोई पूछे कि ये थ्योरी काम करती है कि नहीं स्टॉक मार्केट में, मैं आपको बोलूँगा 100% ये थ्योरी काम करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। अगर आपने सही से वेब समझी कि क्या वेब किधर है, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल स्टॉक में जाके, तो फिर आपको देखना इसमें ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। मतलब अगर आपने इलेट वेब थ्योरी को मास्टर कर दिया तो आपको चांसेस ऑफ लॉस इज वेरी कम, वेरी लेस। तो अभी देखो यहाँ पे फंडामेंटल्स क्या कंसेप्ट है। इलेट वेब थ्योरी सजेस्ट द स्टॉक मार्केट मूव इन क्लियर ट्रेंड, दो ट्रेंड कैन बी क्लासिफाई इनटू टू पार्ट्स। पहला क्या है डोमिनेट ट्रेंड और दूसरा क्या है करेक्टिव ट्रेंड। अभी देखो डोमिनेट ट्रेंड क्या होता है? 5 वेव होती है जिसमें स्टॉक डोमिनेट करता है। जैसे अगर अप साइड जा रहा है तो वो लगातार ऊपर जाएगा और डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? डोमिनेट। और करेक्टिव क्या बोलेंगे? जैसे अभी फॉर एग्जांपल स्टॉक लगातार ऊपर चला गया उसके बाद फिर फॉल किया तो इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। और अगर स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है ऊपर गया तो इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अभी मैं आपको देखो इसमें समझाता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा इसमें। एक सेकंड रुकिए, लेट मी रिमूव दिस। तो अभी देखते हैं यहाँ पे देखो, एक सेकंड, होता कैसे ये आपको समझाता हूँ। तो देखो ये वेव जो होती है ना, 5 तरीके से वेव आती है देखो। एक सेकेंड, हाँ। तो देखो कैसा होता है कि ये जो डोमिनेट वेव होती है ना, डोमिनेट ट्रेंड, वो कैसा होता है? या तो अप ट्रेंड में, मान लो फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में डोमिनेट ट्रेंड आ रही है तो एक ऐसी वेव आएगी, पहली वेव, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्या होता है देखो, ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो देखो जो फर्स्ट वेव है, ये देखो ये छोटी सी वेव होती है, मतलब बहुत छोटी होती है। यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स बाय करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर क्या होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं या फिर थोड़े बहुत सेलर एक्स्ट्रा के सेल करते हैं। तो सेकेंड वेव होती है। अब वो क्या होती है, वो इस वेव की ना 50% ही रिट्रेस कर पाती है। मतलब यहाँ से ये 50% ही रिट्रेस कर पाती है। जो पहला ट्रेंड आया उसका 50% ही रिट्रेस कर पाती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से बायर्स जुड़ते हैं जो कि थर्ड वेव लाते हैं। और ये थर्ड वेव ना सबसे बड़ी वेव होती है, बिकॉज क्या होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेटेड पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे ज़्यादा लोग ना इस वेव में जुड़ते हैं। और यहाँ ये वेव ना एटलीस्ट ये जो फर्स्ट वेव होती है ना, इसका 2 टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत जो थर्ड वेव से निकलते हैं कुछ लोग, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और उसके बाद फिर ये एक 50% या तो 60% ऐसा इसका रिकवरी कर वो करता है, रिटेस्ट करता है। और उसके बाद ये फिफ्थ वेव आती है जो कि काफ़ी ऊपर तक लेके जाती है। मतलब काफ़ी ऊपर, मतलब इन द सेंस इसका साइज क्या होना चाहिए, या तो जो थर्ड वेव है ना उसका 50% या 60%, ये फिफ्थ वेव आती है। तो इसको कहते हैं डोमिनेट ट्रेंड। अगर यही मैं डाउन साइड में बोलूँ, लगातार स्टॉक अगर नीचे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे यहाँ पे देखो, तो ये स्टॉक नीचे आ रहा है, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ। तो इसमें क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, ये थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ। ये तो ये मिटा देते हैं, एक सेकेंड, ये मिटा देते हैं, ये बस, सॉरी, हाँ। तो देखो ये फोर्थ वेव और ये जो है वो फिफ्थ वेव है, ये वाली। अब इसमें अब वो क्या होता है देखो, करेक्टिव वेव क्या होते हैं, करेक्टिव ट्रेंड क्या होता है, जब स्टॉक ना लगातार यहाँ से ऊपर जाना चालू कर देगा, मतलब यहाँ से नीचे ऊपर आया है, अब यहाँ से क्या करेगा, एक टॉप लगाएगा, यहाँ पे टॉप लगा के 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, इसको कहते हैं करेक्टिव वेव। समझे आप कंसेप्ट समझो। डाउ थ्योरी में क्या बोला गया, एक्यूमुलेटेड पार्टिसिपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे पहले वेव में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। सेकंड थर्ड वेव में क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और पांचवी वेव के बाद क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होना चालू हुआ और वहाँ से 1 2 3 नीचे साइड, और यही ऊपर साइड का होता है 1 2 3 ऊपर साइड निकल जाता है। तो अभी आगे इसको पढ़ते हैं देखो यहाँ पे। आई होप आपने अच्छे से समझा रहेगा। अभी आपने अगर ये समझा जो मैंने आपको बताया तो बहुत ईजी जाएगा आपके लिए ये कंसेप्ट। तो देखो पहले डोमिनेट ट्रेंड के बारे में पढ़ते थे, जैसे मैंने देखा, बेसिकली डोमिनेट कंसेप्ट विद द 5 वेव, दोस वेव कैन बी आइदर अप और डाउन। मतलब वो दोनों में से किसी साइड भी हो सकता है। अगर अप साइड 5 वेव है
तो उसको ऊपर साइड के लिए काउंट करेंगे, और नीचे साइड है तो फिर नीचे साइड से। When a 5 wave direction is up, advancing wave are known as a impulse wave and declining waves are known as a corrective wave। जो 5 वेव बन रही है उसमें जो जो 3 वेव है ना जो लगा ऊपर जा रही है उसको कहते हैं इम्प्लेसिव वेव, और जो नीचे करेक्ट हो रही है मतलब जो मैंने आपको बोला रिटेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं करेक्टिव वेव, मतलब करेक्ट करना मतलब थोड़े से ट्रेंड को करेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अभी देखो सिमिलरली 5 वेव्स आर डायरेक्शन इन डाउन, देन डिक्लाइनिंग वेव आर नोन एज प्रिंसिपल वेव एंड एडवांसिंग वेव आर नोन एज अ करेक्टिव वेव। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो बड़ी बड़ी वेव्स है जैसे फर्स्ट वेव बड़ी आई उसके बाद सेकंड है उसका रिटेस्ट है, तो जो फर्स्ट वेव है उसको कहेंगे इम्प्रेसिव वेव, और जो सेकंड वेव छोटी सी आई उसको कहेंगे करेक्टिव वेव। ये याद रखना, पूछेगा जरूर, किसको करेक्टिव वेव कहते हैं किसको इम्प्रेसिव वेव कहते हैं। जो बड़ी वेव है जैसे डाउन साइड में भी अगर फर्स्ट वेव है जो बड़ी वेव है उसको कहेंगे इम्प्रेसिव वेव, और जो थोड़ा सा ऊपर गया उसको कहेंगे करेक्टिव वेव, ये याद रखना। अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर्स क्या क्या है इसके, देखो हर एक वेव ना अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग फ्यूचर है रिलेट वेव थ्योरी में, हर फ्यूचर हर वेव का एक फ्यूचर है। देखो वेव वन क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वेव वन में ना रैली बहुत छोटी होती है, देखो यहाँ पे लिखा है ओनली स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेड पार्टिसिपेंट इन दिस मार्केट, मतलब बहुत कम लोग को कॉन्फिडेंट होता है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं, कंफ्यूज रहते हैं, तो बाय कम करते हैं, बाय सेल मतलब कम ही लोग रहते हैं उस वेव में। और वो जो सेकंड वेव होती है जो सेल अप होती है थोड़ी बहुत, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेव टू इज द सेल अप ऑफ वेव वन over the sale can be very sharp but where to not extend beyond the starting point of wave 1। तो जो वेव वन होती है ना, जैसे वेव वन आई तो जो वेव टू गिर रही है ना वो इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, वेव के नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये इलेट वेव थ्योरी कैंसिल हो जाएगी। वो एटलीस्ट उसका 50% वो रिटेस्ट करके करेक्ट करके उसके बाद उसको ऊपर जाना चाहिए। अभी जो थर्ड वेव होती है वो सबसे बड़ी वेव होती है, देखो द इनिशियल स्टार्ट ऑफ वेव थर्ड इज स्लोली एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द रैली, participation practically lots of sell side position are there in market, those can be square up and when the stock market rally and finally sell side position are closed when tops are wave one is crossed। मतलब क्या होता है, जब टॉप ऑफ वन वेव उसके बाद सेकंड वेव जब थर्ड वेव लगती है ना उसमें क्या होता है थोड़े बहुत सेलर होते हैं, बट जैसे ही वहाँ पे वेव वन के ऊपर जाती है ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे सब वेव वन से सारे सेलर बाय, और ये बहुत बड़ी वेव होती है, थर्ड वेव सबसे बड़ी वेव होती है। देखो फाइनली वेव वेव फोर कब बनती है, जब वेव थर्ड अंदर बंद होती है, सबसे बड़ी वेव होती है, तो वहाँ पे क्या होता है थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। जब इतनी बड़ी वेव आई है, लार्ज एक मूवमेंट आया तो प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी सी बात है, तो थोड़ा बहुत करेक्टिव होता है, इसमें वॉल्यूम से भी कम होते हैं। उसके बाद फिर पांचवी वेव बनती है, देखो वेव फाइव द लास्ट वेव ऑफ डोमिनेंट ट्रेंड एट एल थॉट द प्राइस मेक अ न्यू हाई अबव ऑफ द wave third but volume is upper less and volume in wave third is the wave 5 is a lack of strength and weakness in third rally finally market are tops and enter new phase। मतलब जब पांचवी वेव खत्म होती है तो क्या होता है मार्केट ना रैली वेव खत्म हो जाती है, अब क्या होता है मार्केट अब नए फेज में आता है, अब क्या होता है करेक्टिव फेज में आता है, अब यहाँ से गिरने वाला फेज चालू होता है। अभी देखो करेक्टिव फेज कैसा होता है, तीन पैटर्न होते हैं इसमें, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट। क्या होता है जब पांचवी वेव पे पहुंच जाता है ना मार्केट यहाँ पे एट दिस पॉइंट, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे बाइंग करते हैं, और उसके बाद फिर थर्ड जो सी होता है वो बहुत तेजी से गिरता है। देखो अभी इसके भी फीचर्स पढ़ लेते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में, थर्ड वेव के बारे में। देखो पहला क्या है डिस्क्राइब, देखो सब वेव ए क्या होती है, वेव इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू बेयर मार्केट, फंडामेंटल न्यूज इज पॉजिटिव बट नो बडी इज रेडी टू एक्सपेक्ट फैक्ट दैट मार्केट कैन बी डिक्लाइन। मतलब थोड़ा बहुत ही सेलिंग आती है, फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं, पर क्या होता है कि थोड़े बहुत लोग थे कि बेच सकते हैं। और उसके बाद बेसिकली वेब बी क्या होती है, देखो वेब बी इज बेसिकली स्मॉल रैली विच गिव अ फीलिंग सॉरी but run has again started but the price fall and make a new high and typically volumes characteristic has a volume in the wave b is lesson than a। मतलब जब वेव ए होती है ना उसका वॉल्यूम्स भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा वॉल्यूम्स में सेल होते हैं, और जो थोड़ी बहुत वेव बी में बाइंग होती है ना वो बहुत कम होती है, मतलब उसमें वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं। उसके बाद जो थर्ड जो वेव बनना स्टार्ट होती है ना, तो जो स्पीड में वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो वेव सी होता है ना वो बहुत नीचे तक लेके आता है। देखो here the price again started decline and volume also pick up and it's a wave C that everyone realize that market can decline like a continue, hence the market participants on the sell side and increase। तो वही होता है, सबको लगता है कि स्टॉक यहाँ से गिर सकता है तो वहाँ पे सेल साइड में पोजीशन बना देते हैं। अभी देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं फ्यूचर्स क्या है, यहाँ पे कितना नीचे नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टिव वेव
आफ्टर मार्केट डिक्लाइन इन बेसिक मार्केट 5 तो वही जो मार्केट जब नीचे गिरता है, जब नीचे से ऊपर आता है, अभी क्या होता है जैसे स्टॉक अभी मैंने यहाँ पे बताया देखो, यहाँ पे ये हमने अप ट्रेंड की बात की कि अप ट्रेंड में कैसा होता है इम्प्लेस हुआ, और लो अब डाउन ट्रेंड की बात कर लेता हूँ, आपको डाउन ट्रेंड में भी बता देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। दोनों चीज़ों को सेम ही कहा जाता है, देखो यहाँ पे कुछ इसमें डिफरेंट नहीं किया जाता है, कहा जाता है। क्या होता है, ये मैंने अप ट्रेंड के बारे में बात किया। अभी डाउन ट्रेंड में देखो क्या होता है, दो ट्रेंड, ये इसको इग्नोर कर देना, ये वाले इमेज को, ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में कैसा होता है, स्टॉक लगातार यहाँ पे एक एक वेव लिया, फर्स्ट वेव, ये सेकंड उसका कैरेक्टर, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। अभी क्या होता है देखो, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये क्या होता है, फर्स्ट वेव में थोड़े बहुत सेलर सेल करते हैं, सेकंड वेव में क्या होता है, बाइंग आती है, थोड़ी बहुत लोगों को लगता है बाइंग होगी, फिर थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट करके सेल करते हैं, और उसके बाद फिर फोर्थ वेव में थोड़ी बहुत बाइंग आती है, और फिफ्थ में सबसे ज़्यादा सेलिंग सेलिंग आती है, सबसे ज़्यादा नहीं आती, सबसे ज़्यादा थर्ड में आती है, फिफ्थ में थोड़ी आती है। बट अब इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, स्टॉक क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़े बहुत फंडामेंटल लोगों को लगता है कि हाँ लेवल अच्छा है बाइंग करने के लिए, फेयर वैल्यू पे लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग होती है, फिर थोड़े बहुत सेलर सेल करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। पर उसके बाद फिर जब यहाँ पे बायर एंटर होते हैं ना, ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में एंटर होते हैं, और ये पूरा का पूरा ट्रेंड ऊपर कर देते हैं। तो ये क्या है, देखो याद रखो, एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ, देखो इसको कहेंगे डोमिनेंट ट्रेंड, मतलब ये डोमिनेट कर रही है ट्रेंड सेल साइड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे करेक्टिव, करेक्टिव ट्रेंड वेव। और इसमें जो ये सबसे बड़ी बड़ी वेव है, जो वेव वन, वेव थ्री, वेव वन, वेव थ्री, वेव फाइव, इसको कहेंगे इम्प्लेसिव वेव। और जो वेव वेव 2 एंड 4 है, उसको कहेंगे करेक्टिव वेव। याद रखना ये चीज़ें। अभी तो कोई पैटर्न रिकग्नाइज फैक्टोरियल मतलब क्या है, ये चीज़ें ना मार्केट में बार बार होती है, जैसे ये रिपीट में हो गया। अभी ये पिक्चर देखो, आप यहाँ पे पिक्चर देखो कि ये बड़े ट्रेंड में भी ये दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे बड़े ट्रेंड में भी दिख रहा है, देखो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, A B C, ये आपको बड़े ट्रेंड में भी दिख रहा है। बट आप अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको दिख रहा है, देखो वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, A B C। तो ये चीज़ें ना जब आप रियल मार्केट में जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ ट्रूथ, कि जब रियल मार्केट में आप इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी में जाओगे ना, तो ये जो पैटर्न फैक्टोरियल होते हैं, मतलब ये बार बार हर जगह एक ही चीज़ दिख रही है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है पहचानने के लिए कि क्या वेव है, कौन सी वेव 1 है, वेव 2। अब इसको मास्टर करने का एक ही तरीका है कि आप लगातार प्रैक्टिस करोगे, जब आप चार्ट देखोगे, ये इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आप समझोगे कि किधर इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी बन रही है, किधर नहीं बन रही है। देखो कितना टफ हो रहा है, ये रियल पिक्चर है, आप समझ के चलो, ये लाइन चार्ट में रियल पिक्चर दिखाया गया है। अभी देखो इसमें बड़े टाइम फ्रेम पे भी 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव 5 वेव ABC बन रही है, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो बनते जा रही है वेव। तो ये सब चीज़ें पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको आएगी। अभी इलेक्ट्रिक वेव के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे।